तो ऐसा है कि पाक में इन बच्चों को खेलते हुए देखकर कभी कभी विश्वास ही नहीं होता है कि जिंदगी इतनी भी सिंपल हो सकती है। खैर, विश्वास से याद आया कि हाल ही में जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड विक्ट्री अनाउंस कर दी कि हम तो जीत गए हैं एंड ऑल दैट। और यही नहीं, उस विक्ट्री का, उस प्रोक्लेमेशन का एक ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया, शाहिद अफरीदी। और पाक फौज से इजहार मोहब्बत के लिए कराची में साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की क़यादत में सी व्यू पर रैली निकाली गई। चलो 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 चलो। अब वॉर का कोई एक ब्रांड एम्बेसडर बनाए, ये तो एक अलग ही लेवल का जो भी है। तो हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। चलो 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 चलो। बट किसी भी बंदे को, किसी भी चीज का जब आप ब्रांड एम्बेसडर बनाते हो तो उसकी क्रेडिबिलिटी देखी जाती है कि ये बंदा अगर कुछ कहे तो लोग विश्वास तो करें उस बात की। अब शाहिद अफरीदी का आप हिस्ट्री उठा के देखो तो he held the record for hitting a century as the youngest player in history। 16 साल की उम्र में उसने एक सेंचुरी बनाई थी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। फिर काफी सालों बाद जब वो रिटायर हुआ तो उसने कहा कि भाई नहीं सॉरी, मैं 19 साल का था, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं 16 साल का हूँ। मुझे अपने बर्थ का डेट और मंथ पता था पर मुझे ईयर नहीं पता था। 4 अक्टूबर 1996 नैरोबी जब चला सेंचुरी की, तो आपने कहा मेरी उम्र 16 नहीं 19 साल थी, मैं 1975 में पैदा हुआ था। करी तुम्हें तुम्हारी एज पता है? मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो सिर्फ डेट और मंथ पता है, बाकी तो मुझे ईयर नहीं पता। ईयर नहीं पता मुझे। अच्छा, फिर जब आपको पता चला तो आपने रिकॉर्ड दुरुस्त करना उस वक्त मुनासिब नहीं, मैंने पता करने की कोशिश भी नहीं की। तो और बाद में जब मालूम पड़ा तो मैंने सोचा कि अब क्या ही बताऊं किसी को। उस बंदे ने 19 साल के होते हुए भी अंडर 19 का क्रिकेट खेल लिया भाई साहब। अब भोला इंसान है, क्या कहे उसे अपने बर्थ का डेट और मंथ पता, ईयर तो पता नहीं था, खेल गया तो खेल गया। तो ऐसे क्रेडिबिलिटी वाला इंसान अगर आकर कहे देखिए हमने वॉर जीत लिया, तो दुनिया को तो विश्वास करना ही चाहिए, है कि नहीं? What is going on there? That's the ball being bitten. And that's what this conversation's about. I reckon the third umpire has got a message out to the standing umpires.